हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले समीकरण हल करना सीखें। क्लियर साथियों, यदि आपके पास ऐसा कुछ दिया रहे, यदि a प्लस 2b बराबर पे 55 हो और a माइनस 2b बराबर पे आपके पास 13 हो, तो आपको b का मान ज्ञात करना है। क्लियर साथियों, ऐसा यदि आपका प्रश्न दे तो उसको किस तरह से आप हल करोगे। तो जो आपको दिया है वो लिख लेते हैं। पहले क्या दिया है, a प्लस 2b बराबर पे आपके पास दिया है हमारे पास 55। इसको हम कर देते समीकरण 1 के रूप में डोनट। बस इतना काम किया। अब ये सवाल है, इसको भी यहाँ उतार ले। a माइनस 2b बराबर पे आपके पास कितना दिया है, 13। इसको मैं कर देता हूँ समीकरण 2 में डोनेट। क्लियर है, बस इतना आपको करना है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना साथियों, एक सिंपल सी एक इतनी बड़ी लाइन खींच लेनी है। बस अब आपको यहाँ पर कुछ नजर आ रहा होगा, नजर में समझाने की बात कर रहा हूं आपको। देखो, यदि आप इन्हें ऐसे समीकरण बना लिए, इसके बाद आप इसे जोड़ घटाव कर लीजिए। मतलब कैसे, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये घट रहे तो इनको घटा लीजिए, ये जुड़ रहे तो इनको जोड़ लीजिए। अब देखो, ऊपर क्या है, प्लस है, नीचे क्या है, माइनस है। तो अब आप देखोगे इन दोनों को मैंने जोड़ा, सिंपल से ध्यान रखना, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो ये कितना आ गए, 2a। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, ऊपर क्या है, प्लस, ये माइनस। तो अब ये तो घट जाएंगे, तो घट जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ भी प्लस, तो एक और ए दोनों कितने मिलकर हो गए, 2a। अब यहाँ ऊपर प्लस, यहाँ माइनस, आपने देखा होगा प्लस और माइनस आप जोड़ोगे तो आप चिन्ह तो माइनस करेगा पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है, तो ये दोनों कट जाएंगे, मतलब ये दोनों आपस में कट जाएंगे। क्लियर है, तो ये दोनों घटेंगे, दो में से दो घटेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, जीरोस बटा सन्नट आ जाएगा। क्लियर है, बस आप क्या करना, वैसे का वैसा लेना है। अब ये देखो, फिर क्या कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमने चिन्ह परिवर्तन नहीं किया। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 3 आपका आ जाएंगे 8 साथियों, और 5 और 1 आपका आ जाएंगे 6। बस अब देख लीजिए, ये क्या है आपका गुना में, बराबर के उधर ले जाओगे आप, बराबर के उधर इसको ले जाओगे तो ये बट्टे में चले जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका a बराबर पे 68। क्लियर साथियों, बट्टे में कितना चला जाएगा, ये 2, क्योंकि ये क्या क्या था, गुने में, तो उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो अब a का मान यहां से निकल गया साथियों हमारा कितना, इसको इससे काट दो, इससे इसको काटोगे तो आप 3 बार ये चला जाएगा और 4 बार ये, मतलब a का मान निकल के आया है वो है 34। क्लियर है, हमें किसका मान चाहिए, b का मान ज्ञात करना है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर एक सिंपल से एक लाइन लिखनी, क्या है, समीकरण में पूरा नहीं लिखता, समीकरण इतना लिख दिया मैंने, यहाँ पर बिंदु लगा दिया, आगे आप लिख लेना समीकरण, सॉरी, a का मान यहाँ पर लिख लेना। a का मान क्या कर दिया मैंने, a का मान यहाँ पर लिख दे। देखो, a का मान समीकरण जो आपका है एक, समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए मैंने समीकरण यहाँ पर 1 2 बना दिया था। क्लियर साथियों, इसी प्रकार अपना हर सवाल में आपको करना है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, फिर लिख लेते हैं समीकरण 1 को, क्या है, समीकरण है a प्लस 2b बराबर पे 55। यही तो है समीकरण है, a प्लस 2b बराबर 55, ये हमने लिख लिया। अब क्या करना, अब देखो a का मान यहाँ पर कितना निकल के आ गया, कितना निकल के आया, 34। तो हम इस a की जगह क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर 34 लिख लेते हैं, प्लस 2b हमारा वैसे का वैसा बराबर पे आपका आ जाएगा ये 55। क्लियर है, अब देखोगे ये 55, ये 34 है, ये फिर इधर चला जाएगा। अब ये देखिए, आप यहाँ पर एक प्लस में ही है, इधर चले जाएगा बराबर के उधर, तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, 2p, सॉरी, आपका आ जाएगा 2b, आपका 55 वैसे का वैसा, माइनस, क्योंकि ये प्लस में था उधर चला जाएगा तो माइनस में 34 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब आप इतना सा करोगे, 55 में से आप 34 घटा लीजिएगा, 55 में से आप 34 यहाँ पर घटाओगे तो ये 5 से 5 में से 4 गए तो कितना बचा, 1, और यहाँ पर कितना है 5, 5 में से 3 गए तो 2, कितना आया 21।
तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2b बराबरी पे 21 आ गया। अब ध्यान रखना वैसे का वैसे ही करना जिससे आपने ए में किया। क्या है कि आपका गुना में इधर ले जाओ इसको बट्टे में, क्योंकि आपको किसका मान याद करना, अब बी का मान याद करना सर बिल्कुल। तो अब बी का याद करना, तो बी हमारा वैसे का वैसा 21 वैसे का वैसा बट्टे में क्या चला गया हमारा 2 चला गया। क्लियर है। अब इस 2 से इसको काट दो तो बी का मान जो निकल के आ जाएगा वो सिंपल आ जाएगा 2 एकम 2। क्लियर है। फिर आपका भाग नहीं जाए जिसकी 0 लगेगी। क्लियर साथियों। फिर आप लगा दोगे दशमलव, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 10, तो आपका आ जाएगा 10.5। क्लियर है। ये देख लीजिए। क्लियर, यही आपका आंसर। तो आपसे पूछे क्या कि बी का मान ज्ञात कीजिए, तो अतः लाइन लिख देनी। यहाँ पर एक लाइन और जो बची हुई है कि अतः बी का मान 10.5। क्लियर है, 5 है ये आपका आंसर। क्लियर है साथियों, इतना आपको कर लेना है। तो अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से कि ये समीकरण का अच्छे से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा। इसी प्रकार समीकरण 1 और 2 बना लीजिएगा, उससे इस प्रकार से हल कर लीजिएगा। फिर जो ए का मान है उस समीकरण 1 में रख देना, या 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 में भी धरोगे तो वही आंसर आएगा, और 1 में धरोगे जब भी वही आंसर आने वाला है साथियों। जो आपको मर्जी लगे उसमें आप धर सकते हो, पर आपको पहले में ही धरना है, अच्छा बेटर रहेगा। क्लियर साथियों। इस प्रकार आपको घटा लेना है, गुना भाग करके आपको इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। और अतः बी का मान आपको लाइन लिख देनी लास्ट में कि 10.5 है। क्लियर साथियों। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करने में जुड़ जाएगा। जो आपका प्रिंटेड नोट्स है उसमें से अच्छे से उतार लीजिएगा, और धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे हैबिट में आपके सवाल आते रहेंगे। जो अपने दोस्तों ने शेयर कर दीजिएगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने को बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत।